नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आज़ाद और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के विभिन्न विभागों में 12 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायक के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और सुने। अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य करें और इतना शेयर करें कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, क्योंकि मेरी आवाज़ उनके तक पहुंचाने का जरिया इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले आदरणीय सर को बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के तरफ से बधाई देना चाहता हूं सर कि 2005 के आने के बाद संविदा पर ही सही कार्यपालक सहायक का पद सृजन तो किया, जिसका देन आप हैं सर। आज हम लोग इस जगह पे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिसका देन आप हैं सर। आज बिहार में लगभग 25,000 कार्यपालक सहायकों को रोज़गार मिला, उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है सर, तो उसका देन आप हैं सर। आज बिहार को डिजिटल बनाने में कार्यपालक सहायकों का बहुत बड़ा योगदान है सर। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत हमको याद है सर कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला था। हम सभी को बहुत काफ़ी प्रसन्नता हुई थी सर। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखने के लिए सर के पास समय नहीं होगा, परंतु सर का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ कि मानवता को देखते हुए सर मेरी आवाज़ केवल 2 मिनट तक सुन लें। सर, पंचायत से सचिवालय स्तर तक सभी विभागों में अपना लैपटॉप लेकर कार्य करने वाला कार्यपालक सहायक है। पंचायत में जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, खारिज दाखिल, कृषि से संबंधित कार्य, पेंशन, हर प्रकार की पेंशन, जो गरीब तबका के लोग आते हैं, जो सभी लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं, जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिनको मिलने का है, उनको दिया जाता है सर। ऑनलाइन करके हम लोग पेंशन करके देते हैं सर। काफ़ी खुश होते हैं सर कि हम लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का लाभ मिल रहा है, और आशीर्वाद हम लोगों को और सर को, विशेषकर सर को, बिहार सरकार को आशीर्वाद देते हैं सर। खुश होते हैं। पंचायत स्तर पे काम होता है, बहुत अच्छा लगता है। तथा राशन कार्ड, जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी पुरुष आते हैं, राशन कार्ड से संबंधित काम होता है। राशन कार्ड हम लोग ऑनलाइन करते हैं सर। तथा सभी प्रकार के जो भी ऑनलाइन से संबंधित है काम, वो निःशुल्क करते हैं और अपना समझकर करते हैं, ताकि किसी प्रकार का किसी कार्यपालक सहायक पर या किसी पे लांछन न लगे कि हाँ ये ऐसा है और वैसा है, और निःशुल्क करते हैं सर। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाला कार्यपालक सहायक कार्य करता है सर। श्रीमान, याद होगा 2020 में जब देश में कोरोना महामारी आया था, तो अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटा हेल्पलाइन डेस्क पर तथा बॉर्डर पर कार्य करने वाला कार्यपालक सहायक है। सर, अनुमंडल में प्रतिनियुक्त होकर जीविका के माध्यम से फॉर्म जो था उसको ऑनलाइन करने वाला कार्यपालक सहायक है सर। तथा 24 घंटा स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था, उस समय प्रतिनियुक्त होकर ऑनलाइन करने वाला कार्य कार्यपालक सहायक के द्वारा किया गया था सर। कोरोना में आम जनमानस को गंतव्य स्थल तक बस में भरकर और उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने वाला कार्य कार्यपालक सहायक द्वारा किया गया था सर। राशन कार्ड से संबंधित जो भी काम है वो कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जाता है सर। यहाँ से लेके और अनुमंडल स्तर तक सभी कार्य करते हैं। आज भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जो भी आदेश होता है, उनके आदेश का पालन करते हुए अपने कर्तव्य स्थल तक मौजूद हम लोग रहते हैं और काम करते हैं। सबसे बड़ा कार्य हम लोग अपना समझकर करते हैं। हर प्रकार का चुनाव कराते हैं सर, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा हो, पैक्स हो, पंचायत हो, कोई भी सर
कार्य होता है चुनाव में हम लोग काम करते हैं सर। यहाँ तक कभी कभी ऐसा मौका आता है कि वरीय पदाधिकारियों का आदेश के नहीं करने के बावजूद भी हम लोग अपना समझकर ईवीएम में बक्सा ढोने का काम करते हैं सर। सर, हम सभी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव-गांव घर-घर घूमकर शौचालय का जियो टैग करने का काम किया करते हैं सर, तथा दी जाने वाली राशि का भुगतान करते हैं सर। सबसे बड़ी बात, सबसे चहेता आपका सर 7 निश्चय, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जिनका ऑनलाइन प्रविष्टि पंचायत निश्चय सॉफ्ट पे किया जाता है सर, वो ऑनलाइन से संबंधित काम हम लोग करते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी सर, पदाधिकारियों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और हम सभी को सुनना पड़ता है सर मजबूरन। धमकियाँ संविदा समाप्ति का मिलता है सर। उस समय मरने और आत्महत्या करने के सिवा और कुछ नहीं बचता है सर। फिर याद आता है कि हमारा परिवार है, बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, उनको कौन आगे तक ले जाएगा सर। पहले तो नौकरी सेफ नहीं है सर, दूसरे में इतना महंगाई को देखते हुए अल्प मानदेय में घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से हम लोगों को मानदेय मिलता है सर। कार्यपालक सहायकों की क्या गलती थी सर कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा शासी परिषद के 29वीं बैठक में नया बहाली ही बंद कर दिया गया और ऐसा प्रावधान लाया गया कि नया बहाली थर्ड पार्टी कंपनी बेल्ट्रॉन करेगा, जो डाटा एंट्री के नाम से जाना जाएगा। दूसरे में हम सभी के द्वारा मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया जाता है तथा माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में प्रश्न किया जाता है तो यह कहकर मिशन के द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि हर वर्ष 10% का इंक्रीमेंट कार्यपालक सहायकों का किया जाता है। अभी फ़िलहाल मानदेय में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो करेगा सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाइए सर। पहले तो नौकरी जाने का डर रहता है, दूसरे में अल्प मानदेय मिलता है, जिससे घर परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। अतः आपसे आग्रह है कि बिहार के कार्यपालक सहायक को पद को पुनः अस्थायी जिंदा करें। आज के समय में पढ़े लिखे ग्रेजुएट कार्यपालक सहायक हैं सर। हम सभी ग्रेजुएट कार्यपालक सहायक हैं सर। हम लोगों के पास योग्यता है। इसको देखते हुए हम सभी को नौकरी में को परमानेंट करते हुए, वेतनमान करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा देने की कृपा करें। हम सभी आपके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे सर, और आपकी उज्जवल भविष्य का कामना हम लोग करते हैं सर हमेशा। सर, अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार हम लोगों के बारे में सोचेगा। सर से आग्रह है, विनती है कि कृपा करके कार्यपालक सहायक के मानदेय बढ़ोतरी तथा वेतनमान करने की कृपा करें। धन्यवाद।